हेलो गाइस, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में सभी कोई पॉजिटिव होंगे। जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, उनको मैं दिल से थैंक यू सो मच। और जिन्होंने मेरे वीडियो के अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, उनको मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे वीडियो के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया कीजिए। और महादेव महाकाली से प्रार्थना करते हैं आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ दें। तो चलिए आज मैं देखती हूँ माँ क्या मैसेज देने वाली है। आप सभी पॉजिटिव हो जाइए और जिनसे जितना मैच होगा, आप जिस देवी देवता को मानते हैं, जिस धर्म से, अपने हिसाब से ले लेंगे। जिनसे जितना मैच होगा उतना ही लेने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ये सभी के लिए हैं, तो अपने अपने हिसाब से ले लेंगे। तो चलिए देखते हैं माँ क्या मैसेज दे रहे हैं मेरे डिवाइन सोल के लिए। जय माँ, श्री शिवाय नमस्ते, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। देखिए बॉटम का एनर्जी 10 सन है, टू ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वेंस। तो देखिए गाइस, सबसे फर्स्ट कार्ड है जो कि 2 ऑफ सोर्ड्स का है, जो कि आपको हो सकता है इस वक्त आप भ्रमित में हैं, आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं। आपका समझ, आप मतलब समझना चाहते हैं कि हम कुछ करें, अपने लिए कुछ करें, पर आपकी माइंड और सोल दोनों काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। सोचते हैं पर कर नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको इस तरह ब्लैक मैजिक यहाँ पे आ रहा है, जो कि ब्लैक मैजिक कर कर और आपकी बनी जो भी आपको, आप सोचते हैं कि हम अपने लिए एक्शन लें, अपने लिए काम करें, पर उस काम में विघ्न आ जाता है। देखिए आपकी रिश्तों में हो सकता है आप रिश्ते के लिए सोचते हैं या पैसे के लिए भी सोचते हैं, तो आते आते आपको स्टक हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, जो कि आपके कभी हेल्थ से आप परेशान हो जाते हैं, कभी आपकी माइंड काम नहीं कर पाता है, कभी अपनी हेल्थ से परेशान हो जाते हैं तो कभी माइंड नहीं काम कर पाता है, और आप हमेशा सोच में पड़ जाते हैं। सोचते सोचते अपनी हेल्थ को अपने स्टक बना लेते हैं, क्योंकि कुछ कर नहीं पाते, सिर्फ सोच ही रह जाते हैं, सोचते ही रह जाते हैं। और इसमें देखिए कोई ऐसी महिला है जो भी कि देखिए वो चाहती है कि आप हमेशा इसी एनर्जी में रहें, और आप जो खुशी आपको ईश्वर दे रहे हैं या जो खुशी आपको मिलना चाहिए वो खुशी आपको नहीं मिल पाए, क्योंकि आपकी खुशियाँ इस महिला जो भी हैं वो लालच बस में, वो देखिए आपकी पैसे पे नज़र गड़ाई हुई है, क्योंकि हो सकता है ये महिला सिर्फ पैसे से प्यार करती है, जो कि आपको हमेशा ये क्रियाएं कर कर, ब्लैक मैजिक कर कर और आपकी पैसे को रोक देती है कि आपके पास वो पैसे ना आए, वो धन ना आए, जो धन आप कमाने के लिए सक्षम हैं, आप तैयार हैं, पर आप सोच लेते हैं कि अब मैं कुछ कर पाऊँगी, कर पाऊँगा, पर फिर स्टॉप हो जाते हैं। इसका कारण है कि कोई मैनिफेस्ट कर देती है, या आपको कोई शराब दे देती है, या किसी को नज़र आपकी पैसे पर लग जाता है, जो कि आपके पैसे की भी दिक्कत हो जाता है और आपके रिश्ते दोनों का, क्योंकि यहाँ देखिए आपका
रिश्ते कभी अब अकेलापन में चल जाते हैं। आप अधूरी सी आपकी ज़िंदगी हो जाती है। आप हमेशा आप अकेले रहना चाहते हैं, या आपकी पार्टनर भी आपसे दूर चले जाते हैं, जो कि हो सकता है वो भी आना चाहते हैं, पर वो आते आते आपकी तरफ रुक जाते हैं, वो आ नहीं पाते हैं, क्योंकि हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपको नहीं समझे, वो कदर नहीं दिया, वो प्यार नहीं दिया, तो उनका भी हो सकता है इस वक्त अकेलापन है, वो भी कन्फ्यूजन में, क्योंकि इसके नीचे कन्फ्यूजन का कार्ड है, वो भी कन्फ्यूजन में। कन्फ्यूज इस बात की है कि वो किसकी तरफ जाए, वो उनको कन्फ्यूजन में इसलिए क्योंकि रिवर्स का कार्ड है, उनको रखा गया पास्ट में, हो सकता है कि कन्फ्यूजन में रखा गया कि वो समझ ही नहीं पाए आपको, आपका प्यार कभी नहीं समझ पाए, और आपको भी नहीं समझ पाए कि आप उनके लिए कितना सच्चे हैं। उन्होंने पास्ट में हो सकता है थर्ड पार्टी को, जो कि थर्ड पार्टी को उन्हें कदर दिए, वो प्यार दिए, जो प्यार आपको मिलना चाहिए, जो रिस्पेक्ट आपको मिलना चाहिए, वो आपको नहीं दिए, वो कहीं और दिए, क्योंकि आप पे उस वक्त ध्यान नहीं दिए। इसका कारण क्या है? देखिए, वो जो भी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया गया था उसका वजह है। तो देखिए इस कार्ड के देखिए, जो भी लालच बस में आपकी शत्रु है, जो उन्होंने सिर्फ पैसे के लालच में आप दोनों पर ये क्रियाएं की थी, क्योंकि ये कार्ड क्रियाएं की वजह है, वो पैसे बस में आप दोनों पे क्रियाएं किए थे। और ये ब्लैक मैजिक एक बार नहीं, जब अमावस्या, पूर्णिमा, आधे चांद है, यानी कि ये अमावस्या के आसपास आपकी हेल्थ बहुत परेशान रहते हैं, आप पूर्णिमा के आसपास बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि आपका एनर्जी डाउन हो जाता है, जो कि आप कुछ नहीं कर पाते हैं, अपने शरीर से ही आप बेलाचार हो जाते हैं। तो आपको देखिए ईश्वर यही करें, अपने आप को आप इतनी स्ट्रॉन्ग बनाइए, आप डिसीजन लीजिए, कुछ करने के लिए सोचिए, उसमें आप सक्षम होंगे, क्योंकि ये सीढ़ी आपको चढ़ना है, आप धीरे धीरे ही चढ़ेंगे, पर चढ़ेंगे। जो भी आपके साथ ये पैसा आपसे छीन लिया गया, या आपको इस रिश्ते से अलग किया गया, जो रिश्ते आपके लिए बने थे, जो पैसे धन आपके लिए, जो प्यार आपके लिए बने थे, वो प्यार किसी और का अधिकार में था, तो ये अब ईश्वर आपकी तरफ देना चाहते हैं, क्योंकि इसका अधिकार आपका है, क्योंकि आप अब ईश्वर स्वयं चाहते हैं कि वो प्यार आपको मिले, वो धन मिले, जो धन एक रानी क्यून, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, एक रानी की तरह आपको जीना है, क्योंकि ये डेस्टिनी है आपका कि आपका प्यार भी वापस आएंगे, और ये पैसे भी आपके पास वापस आएंगे। जो पैसे आपसे पास्ट में छीन लिया गया, आपको आपके पार्टनर के कन्फ्यूजन में रखा गया, क्योंकि द सन, देखिए द सन यही बता रहे हैं कि आपके पितृ भी आपके साथ हैं, उन्होंने भी आपको देखे। तंत्र क्रिया तो ये बैकफायर कर रहा है, क्योंकि उल्टा चांद है, आप पे बार बार हो रहा है तंत्र क्रिया, इससे मिला लीजिए। आप उस क्रियाएं की वजह से देखिए आपकी क्रोध बहुत आता होगा, क्रोध, आप जलते बहुत होंगे, यानी कि आप बेमतलब की चिड़चिड़ापन आपकी ज़रूर आता होगा, और आपके साथ साथ आपके बच्चे भी बहुत आपसे रूडली बात करता होगा या करती होगी, जो कि ये ब्लैक मैजिक के होता है, क्योंकि इस तरह आपके शत्रु ही चाहते हैं कि आप ऐसी उलझने में उलझे रहें कि आप अपनी जीवन की कभी समझ ही नहीं पाएँ, कि आपके जीवन में वो खुशी मिले, वो प्यार मिले, आप अपने आप को प्यार करें, अपने आप को रिस्पेक्ट करें, जो रिस्पेक्ट आप स्वयं के लिए करेंगे, आप कुछ भी करें, क्योंकि संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो कि अपने लिए कुछ भी करेगी उसमें सक्सेस नहीं पाएगी। जिसके हाथ पैर स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, तो कुछ भी कर लेगा, लेकिन आपको स्टक किया जाता है। ये करने वाले कोई और नहीं हो सकता है, ये लालच किस्म की महिलाएं हैं, जो बहुत लालची हैं, बहुत सिर्फ पैसे की स्वार्थी हैं, और इनको सिर्फ दूसरे के पैसे चाहिए, वो भी किस लिए? ये झूठे आंसू दिखा के, झूठे बातें बोलकर, और झूठे जाल में फंसाकर इमोशनल ब्लैकमेल
जो होते हैं इमोशनल ब्लैकमेल कर कर, और ये किसी को हक छीन कर अपनी कुर्सी पाना चाहती है, या पाई भी है पास्ट में, अभी तक आप नहीं समझ पाए, पर आपकी पितृ और आपको आपकी धर्म ने आपको रक्षा कर रहे हैं इस ब्लैक मैजिक से। आप जो भी परेशानी इस वक्त देख रहे हैं, पर आप धर्म से चल रहे हैं, सत्य पे चल रहे हैं, तो सत्य ने आपको बार बार उसको वही फायर कर रहे हैं उसी के तरफ, क्योंकि उल्टा है तो उसी को तरफ भेज रहे हैं। क्योंकि आपने, हो सकता है आप कितना भी क्यों आप पे ब्लैक मैजिक किया जाए, आपको स्टक किया जाए, पर आप सह जाते हैं और ईश्वर पे विश्वास करते हैं। पर ऐसी लोगों की ईश्वर दर्शन, ऐसी लोगों की जो भी ये लालच बस में आपके जीवन में ये खुशियाँ देखना नहीं चाहती है, तो देखिए बोले ना, देखिए ये रिवर्स का कार्ड है आपका। देखिए इस तरह घर में आग लगाई है आपकी पर्सन के, जो आपसे, देखिए इसमें ये भी रिवर्स का कार्ड है, किस तरह इन्होंने आपको रखा है। आप एकदम से इस तरह हो जाइए कि अपने आप से घृणा करें, अपने आप से नफरत करें कि कुछ के लायक नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप अपने आप से इस तरह, मतलब ये क्या है, 5, देखिए यहाँ पे देखिए कैसे शैतान है जो आपको, नीचे देखिए आपको इस तरह कब्जियाई हुई है कि आपकी पर्सन के हो सकता है, यह आपको, जो कि आप देखिए चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोने का मन करता है, आप खूब अकेले में हो सकता है आप रोते हैं, और आपको लगता है कि कोई हमें मदद करे, हमें इस एनर्जी से निकाले, पर आपको निकालने वाला कोई नहीं मिलता है, जो कि देखिए आपका शक्ति को छीन रही है। आपके पास वो शक्ति है या आपके पार्टनर के पास वो शक्ति है। आज हो सकता है आपका ज़्यादा पार्टनर से लगाव हो, प्यार हो, बच्चे से लगाव हो, उसी पे वार करती है, जो कि आप टूट जाएं, आप बिखर जाएं। वो शक्ति आपके पास जो, या आपके पार्टनर के पास है, रिवर्स का कार्ड थे, तो वो छीनना चाहती है कि वो शक्ति आप जान नहीं पाएँ, और आप न शक्ति पहचान पाएंगे और नहीं आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि देखिए किस तरह इस शैतानी शक्ति ने, एक नीचे शख्स है जिस माथा पकड़े बैठे हुए हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये शैतानी शक्ति है जो कि बुला रहा है या बुला रही है। तो देखिए किस तरह आप पे क्रियाएं किया जाता है कि आप हमेशा उसी एनर्जी में रहें जिस एनर्जी में आपने, हो सकता है पास्ट में आपको ईश्वर निकाले हैं, आपके पितृ निकाले हैं, पर आपको फिर से उस शक्ति में आपको ले जाना चाह रही है, जो आपको हमेशा डाउन फील हो, अपनी हेल्थ से परेशान हो, अपनी बीते अतीत में जाओ और अपनी वो उसी का चक्कर में रहो जिस चक्कर में, हो सकता है आप बहुत कुछ खो दिए हैं, बहुत अपने आप को खो दिए हैं। सबसे बड़ा तो अपना शरीर ही स्वयं का धन है, तो अपनी ज़िंदगी ही आप भूल गए हैं जीने, कैसे अपनी ज़िंदगी जिया जाता है, कैसे खुशियाँ पाया जाता है, वो भी आप भूल चुके हैं। तो आप ईश्वर यही करें कि ये शक्ति को आपको जगाना है। वो कैसे जगाएंगे ये बताइए, सुनिए। आप योगा करना है, मेडिटेशन करना है। जो शक्ति आपसे छीना गया है या आपकी पर्सन से, आपकी पर्सन के हो सकता है ये नेगेटिव भी जकड़ा हुआ है, जो वो भी चाहता है कि आपकी तरफ नहीं आए, पर उससे आपको निकलना है। वो निकलना है कैसे? आपको योगा करना है, मेडिटेशन करना है, अकेले में बैठना है, वो भी शांत जगह पे कुछ देर के लिए अपने आप के हीलिंग कीजिए और ईश्वर की टाइम दीजिए, जो कि ईश्वर इस एनर्जी से आपको निकाल सके, जिस एनर्जी में इस वक्त आप फंसे हुए हैं, जिस शक्ति आपके पास है, बस शक्ति होते हुए भी आप बेबस लाचार समझ रहे हैं, वो इंसान आप नहीं हैं। आप या आपके पार्टनर एक शेर हैं, वो आप एक योद्धा हैं, क्योंकि ये लालच है आपको हड़पने के लिए, आपके धन के हड़पने के लिए। आपके पार्टनर के धन को इसका अधिकार होना चाहिए। तो
आपकी पार्टनर की शक्ति तभी जग पाएगा जब आप अपनी शक्ति को पहचान पाएंगे, क्योंकि आप बदलेंगे, हम किसी को नहीं बदल सकते हैं। अगर हम स्वयं को बदलेंगे तो पार्टनर भी स्वयं खुद पे खुद बदल जाएंगे। इसलिए आपको ईश्वर यही करें, आप अपनी पार्टनर को छोड़ दीजिए अपनी ईश्वर पे और अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी आप से प्रेम कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन। क्योंकि देखिए इस वक्त आपके दिल इतनी जख्म से भरे हुए हैं, इतनी जख्म, फिर बोल रहे हैं कि आप चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि कोई हमें मदद करे, कोई हमें आकर सहारा दे जिससे मैं आगे बढ़ पाऊँ। पर ये तो आपको इस वक्त इस नकारात्मक ऊर्जाएं आपको इस तरह जकड़े हुए हैं कि जो कि आपको दिल को किस तरह जख्म बना रहा है। अंदरे ही अंदरे आप घुट रहे हैं, अंदरे ही अंदरे आप उस पीड़ा में जल रहे हैं। उस जख्म को कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि ये आप अंदर ही अंदर उस पीड़े से लड़ रहे हैं, समझें। तो देखिए इसका कर्मा तो ज़रूर मिलेगा जो भी आपके साथ किए हैं, क्योंकि आप बहुत बार ब्लैक मैजिक से आप जूझ रहे हैं। तो ईश्वर तो निकाल रहे हैं, 8 ऑफ वैंड्स है, ईश्वर आपके साथ है, वो निकाल रहे हैं। इस एनर्जी से आपको निकालना चाहते हैं, पर अपने लिए आप एक्शन लेंगे तभी आप निकल पाएंगे। पर ऐसी लोगों के देखिए जो इतना दर्द आपको दिया है, अभी भी दे रही है, तो आपको ये गाइडलाइन है कि आप योगा कीजिए, हीलिंग लीजिए, थोड़ी देर आप अकेले में बैठिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश कीजिए, अपने ऊपर ज़्यादा नहीं तो 20 मिनट अपने ऊपर काम कीजिए गाइस, तभी जाके आप इस दिल जो जख्म इस वक्त आपके दिल में दर्द है, उस दर्द से आप निकल सकते हैं। आपका हार्ट चक्र है जो बहुत, आप अपनी दिल पे बहुत ज़्यादा ही आप जख्म लिए हुए हैं। ये जख्म देने वाली कौन है, देने वाला कौन है, ये तो यहाँ पे आ ही गया कि किंग ऑफ पेंटिकल, जो कि ये आपसे धन के साथ साथ प्यार दोनों छीन चुकी है और आपके रिश्ते भी अलग कर चुकी है। आपकी पार्टनर को हो सकता है आपसे अलग इस वक्त हैं, तो हो सकता है उस दर्द में आप बुला रहे हैं कि कोई हमें मदद करे, इस जख्म पर, टूटे दिल पे कोई हमें सहारा दे। पर ईश्वर के सिवा इस जख्म को कोई सहारा देने वाला नहीं है। पर ये जो इस तरह आपको इस हाल में किया है या की है, उसका ईश्वर क्या कर्मा देंगे, ये मैं देख लेती हूँ थोड़ी एक कार्ड में। देखिए उसका यही देंगे कर्मा ईश्वर की। देखिए वो भी पछताएगी, 4 ऑफ पेंटिकल्स, वो अपने रिवर्स का कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। वो अपनी धन, जिस धन के लिए आपको इतना बड़ा दुख दिया है, इतना बड़ा दर्द दिया है, उस धन के लिए ये महिला तरस जाएगी, जो कि ये महिला शत्रु है, तरस जाएगी अपनी 4 ऑफ पेंटिकल्स से। देखिए 5 ऑफ, ये भी एक दिन जिस तरह आप अभी रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई मदद करे, कोई इस नकारात्मक ऊर्जाएं से हमें निकाल दे, कोई हमें सहारा दे। आप देखिए इसमें, देखिए इसमें मिला लीजिए, इसमें भी रो रहे हैं, इसमें भी नीचे देखिए। और देखिए ये आपकी महिला शत्रु की कर्मा है कि जिस दर्द में इस वक्त आप हैं, उस दर्द का इसका भी भुगतान करना पड़ेगा। ये भी एक दिन रोएगी, अपनी हक की मांग करेगी, अकेले रह जाएगी, क्योंकि इसके पास ना प्यार रहेगा ना पैसा रहेगा, क्योंकि कर्मा लौट कर ईश्वर ज़रूर देते हैं वापस। जो धर्म करता है तो उसका धर्म हमेशा रक्षा करते हैं, चाहे हमें कितना भी शत्रु दिल में जख्म दे अपनी वाणी से, या हमें मार कर दे, या पैसे छीनकर किसी भी तरह हमें दर्द दे शत्रु, पर उसका भरा जरूर कर्मा ईश्वर वापस सूद समेत देते हैं। तो आपको जिस दर्द में शत्रु दिए हैं, उस दर्द से तो ईश्वर आपको निकाल लेंगे, क्योंकि आपके जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं। और ये शनिदेव का है कार्ड, तो ये शनिदेव का न्याय अवश्य होगा आपके जीवन में। जो भी आपसे विश्वासघात की है, आपकी सीधे को फ़ायदा उठाई है या उठाया है, क्योंकि आप एक सच्चे इंसान होंगे, सीधे होंगे, जो कि सभी के लिए आपके दिल में प्यार ही प्यार है। पर उन्होंने क्या किया, प्यार के बदले आपको दिल में ये दर्द दिया, ये धोखा दिया। इस
धोखे का फल धोखे ही मिलेगा। इस छल का फल छल ही मिलेगा। जिस तरह आपसे छल किया गया है उसी तरह आपकी शत्रु का छल होगा। इससे भी देखिए क्या है, फोर ऑफ पेंटिकल्स, पैसे के लिए तरसेगी ये, चाहे जितना भी मैनिफेस्ट करेगी या चाहे तो कितने भी मेडिटेशन करेगी, अपनी जीवन की सहायता से मांगेगी ईश्वर से। देखिए कि कितनी शांत सरल स्वभाव के इंसान हैं, जो कि लगती है, पर ये रिवर्स का कार्ड है। हो सकता है ये आप शांत इंसान होंगे, फिर भी आपके जीवन में इस तरह किया गया कि आप अकेले हो गए। रो कर आपका दिल इस तरह टूट गया, जो कि आपके इस दिल में किसी के लिए अब जगह ही नहीं कि प्यार हम कोई आए जो ये दिल, ये जख्म से निकाल सके। पर आपको ईश्वर ही इसको हील करेंगे, क्योंकि देखिए इसमें यही कार्ड बता रहा है, सबसे बड़ा है कि आपको हीलिंग के बहुत ज़रूरत है। तो ईश्वर पे विश्वास कर कर आप योगा कीजिए, क्योंकि ये हार्ट चक्रा आपको ज़रूर हील करेंगे। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, अकेले बैठिए या महामृत्युंजय को जाप कीजिए, उससे आपको बहुत राहत मिलेगा। तो ईश्वर आपको दे रहे हैं सहारा। बस ऐसी लोगों की छोड़ दीजिए जो आपके साथ इतनी बड़ी घातक विश्वासघात की है या किया है, अब उसको अपनी कर्मा पे छोड़ दीजिए, सब वापस उसी के पास जाएगा। जो इस वक्त आपको इस एनर्जी में रखी है, उस एनर्जी उसी के पास वापस गया है। जो आपको अकेलापन दिया है, दिल तोड़ा है या तोड़ी है, तो वो एक दिन स्वयं रोएगी। देखिए कैसे रो रही है, अपनी माथे नीचे पैर पकड़कर रो रही है। तो ये भी एक दिन ज़रूर रोएगी, क्योंकि दूसरों को रुलाने वाला इंसान एक दिन स्वयं भी ज़रूर रोता है, और उसको भी कोई पूछने वाला नहीं होता है। जिस वक्त आप अभी पुकार रहे हैं किसी को और आपको कोई पूछने वाला नहीं है, तो वो समय भी ज़रूर आएगा जो कि आपके शत्रु भी अकेले होंगे और उसे भी कोई मदद करने वाला नहीं होगा। तो ठीक है, आप अपने आप से प्यार कीजिए, यही सबसे बड़ा है। धन शरीर है, ज़िंदगी है, जीवन है, तभी हम किसी के लिए अपनी हेल्थ ख़राब नहीं करना चाहिए। जो गया है वो वापस अवश्य आएगा, इतना जानिए, पर उसको आने में टाइम लगेगा। पर देखिए जख्म तो कट जाता है, जैसे भी कुछ भी कीजिए थोड़ी सी कट जाता है, पर उसको भरने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ऑपरेशन भी किया जाता है। तो डॉक्टर तो ऑपरेशन कर देता है, पर उस जख्म को भरने में कितना टाइम लगता है ये तो सभी कोई जानते हैं। तो उसी तरह है, जो दिल आपको टूटा हुआ है तो उसको हील करने के लिए आप ही को करना होगा, क्योंकि जख्म के लिए दवा की भी ज़रूरत होता है। तो अपने आप को हील करने के लिए दुआ की भी आपको ज़रूरत है, और ईश्वर से प्रार्थना का, और अपने आप से प्रेम करने का योगा सबसे बड़ा योगा है। तो जो भी इस वक्त इस दर्द में हैं उनको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। तो अपने आप को हील अवश्य किया कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ किया कीजिए, 5 बार ज़रूर पढ़ा कीजिए। उससे आपका दिल में जो भी दर्द है उससे हनुमान जी आपको रिमूव करेंगे। तो ठीक है, यहीं पे एंड करते हैं। जय माता दी।